विश्वामित्र जी महाराज विश्व कल्याण के लिए वो विश्व के मित्र हैं। विश्व के कल्याण के लिए वो यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन सुबाहु और मारीच उनके यज्ञ को पूरा नहीं होने देते। ज्यों ही यज्ञ वो प्रारंभ करते और जब यज्ञ अपनी पूर्णता की ओर होता तो मारीच सुबाहु आकर के यज्ञ के कुंड में, यज्ञ मंडप में अस्थि, मांस, मलमूत्र, अपवित्र वस्तुओं को फेंक करके यज्ञ मंडप को अपवित्र कर दे। महर्षि का मन खिन्न हो जाता और यज्ञ छोड़ करके महर्षि दुखी होकर उठ जाते। उनका यज्ञ सफल नहीं हो रहा था। विश्वामित्र जी को चिंता हुई। क्या चिंता हुई? देखो, जब दोनों तरफ चिंता होती है तो फिर वो चिंता दूर हो जाती है। इधर अयोध्या में दशरथ जी को चिंता हुई मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा, और विश्वामित्र जी को चिंता हुई हमारा यज्ञ कैसे होगा। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। ये निशाचर पापी हैं, ये भगवान के बिना नहीं मरेंगे, भगवान ही इनको मार सकते। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। ये बड़े पापी हैं, ये मरेंगे नहीं, इनके लिए भगवान के पास जाओ। और विश्वामित्र जी जानते हैं कि भगवान ने भूभार का हरण करने के लिए अयोध्या में अवतार लिया है। क्यों न मैं अयोध्या चलूं और राम जी को मैं लेकर के यहां आऊं और उनके द्वारा इन असुरों का विनाश हो और धर्म की प्रतिष्ठा हो। यह सोचकर विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, यज्ञ बाद में करेंगे, यज्ञ हमारा पूरा नहीं हो रहा है। क्यों? बोले, मैं अपने प्रयास से, अपने बल बुद्धि से यज्ञ को पूरा करना चाहता था, इसीलिए आज तक मेरा यज्ञ पूरा नहीं हो पाया। यज्ञ तो तब पूरा होता है जब यज्ञ नारायण पधारते हैं, यज्ञ नारायण कृपा करें तब यज्ञ पूरा होता है। इसलिए अब यज्ञ नारायण को ही लेकर के आए। यज्ञ नारायण राम जी हैं, क्योंकि नारायण यज्ञ से प्रकट हुए, इसलिए भी वो यज्ञ नारायण। विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या जाने को तैयार हो गए। विश्वामित्र जी ने सोचा कि एहू मिस देखूं पद जाई, इस बहाने भी जाकर के मैं राम जी का दर्शन कर लूं। क्यों? बोले, अभी तक विश्वामित्र जी ने राम जी का दर्शन नहीं किया। स्वर्ग से देवता आकर के राम जी का दर्शन करके चले गए, स्वर्ग से नारद जी आकर के दर्शन करके चले गए। नारदादि सनकादि मुनीषा, दर्शन लाख कौशलाधीशा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं। रोज कभी नारद, कभी सनकादिक, कभी ब्रह्मा, कभी कोई आकर के रघुनाथ जी का दर्शन करते चले जाते। दूर दूर से लोगों ने आकर के दर्शन किया, और तो और कैलाश पर्वत से आकर के भगवान शंकर ने भी रघुनाथ जी का दर्शन किया और चले गए। भगवान शंकर पार्वती को जब कथा सुनाते हैं तो कहते हैं, देवी, जब राम जी का जन्म हुआ, अयोध्या की गलियों में आनंद हो रहा था तो मैं भी पहुंच गया। क्या आनंद था? भगवान शंकर कहते हैं कि वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकत सारद अहिराजा। उस समय जो सुख हुआ, जो आनंद हुआ, उसका वर्णन शेष शारदा भी नहीं कर सकते। एक बात बताऊं, पार्वती जी ने कहा बताओ। भगवान शंकर ने कहा मैं एक अपनी चोरी बता रहा हूं। पार्वती जी ने कहा आप भी चोरी करते हो? भगवान शंकर ने कहा अरे ऐसी वैसी चोरी नहीं। बोले तब? बोले कोई बात किसी से छिपा ली जाए उसको भी चोरी कहते हैं। कोई बात आप किसी को मत बताओ, छिपा लो, बोले वो भी चोरी ही कहलाती। भगवान शंकर ने कहा देवी आप तो मेरी अर्धांगिनी हो, आपसे कोई बात मुझे छिपानी नहीं चाहिए, लेकिन एक बात आज तक मैं छिपा करके रखा, आज उस चोरी को मैं बताने जा रहा हूं। पार्वती जी ने कहा बताओ महाराज। तो भगवान शंकर ने बताया, और एक कहो निज चोरी, और एक
सुन गिरिजा अति दृढ़मति तोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़मति तोरी, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप जानई नहीं को, और एक कहाऊ निज चोरी, और एक कहाऊ निज चोरी। भगवान शंकर ने कहा, औरहु एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी, काग भुसुंडी संग हम दो। चोर जब चोरी करने जाता है तो एक आध साथी को साथ में ले जाता है, अकेले चोरी नहीं हो पाई। चोरी करे तो एक आदमी देखता रहे कि कोई आने न पाए, सहयोगी रहेगा तभी तो चोरी बढ़िया से होगी। भगवान शंकर कहते मैं अकेले चोरी करने नहीं गया, एक साथ में और मेरा साथी था। बोले कौन? बोले काग भुसुंडी जी। औरहु एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी, काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। मनुष्य रूप धारण करके हम दोनों अयोध्या की गलियों में पहुंचे, मनुष्य रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम रस फूले, बीथिन फिरहि मगन मन डुबोले। और अयोध्या की वीथियों में गलियों में परमानंद में डूबकर हम लोग घूम रहे थे और खूब रामलला सरकार की बाल लीला को देखा, आनंद किया। तो भगवान शंकर कैलाश से आकर के अयोध्या में राम जी का दर्शन करके चले जाते, और यहीं अयोध्या के बगल में मात्र 250 किलोमीटर की दूरी पर सिद्धाश्रम, और विश्वामित्र जी को अयोध्या आने का अभी तक अवसर नहीं हुआ, राम जी का दर्शन नहीं कर पाए अभी तक। विश्वामित्र जी को राम जी का दर्शन अभी तक मिले, निम्बारकाचार्य को मिले, भगवत पाद रामानुजाचार्य को मिले। हाथी राम बाबा के साथ बैठकर भगवान ने चौसर खेली, सबको मिले इसी धरती पर, इन्हीं परिस्थितियों में। लेकिन कब मिले? बोले भगवान के मिलने की सच्ची चाह जब उनके अंदर उत्पन्न हो गई तो भगवान मिल गए। और सच्ची चाह उत्पन्न नहीं होती तो भगवान भी कहते ठीक है, जिस दिन तुम्हारे मन में मेरी प्राप्ति की उत्कट कामना उत्पन्न होगी तभी मैं मिलूंगा। इसलिए भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है, भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह होना दुर्लभ है। एक ब्रज में बड़े अच्छे भक्त हुए श्री बिंदु जी महाराज। बिंदु जी के पद, उनकी पंक्तियां बड़ी मधुर हैं। उनकी एक पंक्ति इस संदर्भ में है। बिंदु जी कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा उत्पन्न होगी तभी भगवान मिलेंगे। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। हर शय में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा। लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर, लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर, पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा। गर अश्रु बिंदु यूं ही ढलते रहे बिला शक। अगर उस परमात्मा की याद में तुम्हारे आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए, बिंदु जी कहते हैं गर अश्रु बिंदु यूं ही बरसेंगे तो बिला शक, कोई शक करने की जरूरत नहीं है। बंदे के सामने हाजिर हुजूर होगा, उस बंदे के सामने भगवान प्रकट हो जाएंगे, लेकिन उनके लिए हमारे अंदर लालसा तो उत्पन्न हो। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर। तो भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह उत्पन्न होना बड़ा कठिन है। आप कहोगे महाराज चाह तो हमारे आपके अंदर भी है। बोले है, लेकिन हम लोग अभी उस कोटि के नहीं बन पाए। सच्चाई है।
उसके लिए आर्त बनना पड़ता है। भगवान के भक्त दो प्रकार के होते हैं। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान अपना वैकुंठ प्रपन्नों को देते हैं। प्रपन्नाद अन्येषाम न दिशति मुकुंदो निज पदम। भगवान अपने प्रपन्नों को छोड़कर किसी और को अपना धाम, अपना पद नहीं देते। प्रपन्नाद अन्येषाम न दिशति मुकुंदो निज पदम। तब विचार हुआ कि प्रपन्न कौन है, तो कहते हैं प्रपन्नश्च द्वेधा। प्रपन्न दो प्रकार के होते हैं। प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरित परिपाक विदया। अपने धर्मानुष्ठान, कर्मानुष्ठान, विचार चिंतन की सरणी के भेद से प्रपन्न भी दो प्रकार के होते हैं। प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरित परिपाक विदया। वो दो कौन होते हैं? बोले एक आर्त होते हैं और एक दृप्त होते हैं। हम लोग कौन हैं? बोले हम लोग दृप्त हैं। दृप्त का मतलब भगवान के भक्त तो हैं, प्रपन्नता भी है, भरोसा पर भी, भगवान पर भरोसा भी है और चाहते भी भगवान को भी। लेकिन हमारे आपके अंदर जल्दबाजी नहीं है। आराम से भोग लगा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, भंडारा खा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, आनंद में मगन हैं। भगवान तुरंत आकर के हमें मिल जाए, हमारे सामने प्रकट हो जाए, इसकी जल्दबाजी हमारे आपके अंदर नहीं है। भजन का आनंद ले रहे हैं, दर्शन का आनंद ले रहे हैं, तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं और विश्वास है कि आज नहीं, मरने के बाद, संसार छोड़ने के बाद तो भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। इस विश्वास से चल रहे हैं। ऐसे जो भक्त हैं वो दृप्त हैं, उनको दृप्त भक्त कहा जाता है। दृप्त की विशेषता क्या होती है? बोले विलंबे न प्राप्तिर भजन सुखम एकस्य विपुलम। दृप्त भक्त को विलंब से भगवान मिलते हैं। शरीर नाश होने के बाद भगवत पद प्राप्ति होगी तो विलंबे न प्राप्तिर। लेकिन उनको यहां क्या मिलता है? बोले भजन सुखम एकस्य विपुलम। भजन का सुख मिलता है। भगवान के मिलने का सुख तो बाद में होगा, लेकिन भजन का सुख मिलता है। खूब भजन गाओ, कथा सुनो, सेवा करो, नाचो, ठाकुर का नाम लो, आनंद करो। ये आनंद सुख दृप्त को मिलता है। और दूसरा भक्त बोले आर्त भक्त। आर्त भक्त कौन होता है? बोले उसके हृदय में भगवान के प्राप्ति के लिए इतनी वेदना उत्पन्न हुई कि वो आर्त हो गया, दुखी हो गया और रोने लगा। बोले अब भगवान मिले, अगर भगवान नहीं मिलेंगे तो अब हम मर जाएंगे। ना अन्न ग्रहण करेंगे, न जल ग्रहण करेंगे, न अब जीवन रहेगा, न निद्रा आएगी, न हमें कुछ चाहिए। अब तो केवल एक चीज चाहिए, भगवान चाहिए। यह आर्त भाव जिस दिन उत्पन्न हो जाए तो भगवान आंखों के सामने प्रकट हो जाए। ऐसे आर्त भक्त बहुत कम होते हैं। उन आर्त भक्तों की विशेषता क्या होती है? आचार्य कहते हैं कि प्रपन्नादन्येषां न दिशति मुकुंदो निज पदम। प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरित परिपाकभिदया। विलंबे न प्राप्तिर्भजन सुखमेकस्य विपुलम। परस्याशु प्राप्ति परमिति रसा जीवित दशा। जो आर्त भक्त होते हैं उनको भगवान की प्राप्ति तुरंत हो जाती है, परस्याशु प्राप्ति। लेकिन परमिति रसा जीवित दशा, उनके जीवन की दशा बड़ी परमित होती है, रोते गाते और कम समय में ही आर्त होकर के भगवान को पा करके संसार से विमुक्त हो जाते। तो भगवान को पाने की यह स्थिति आर्त दृप्त भक्तों की जो है, तो उसमें हम लोग दृप्त की कोटि में हैं। आर्त नहीं हो पाते। लेकिन जिस दिन आर्त हो जाएं तो फिर तो भगवान मिल जाए। विश्वामित्र जी भी दृप्त ही थे, भजन पूजन करते रहते थे, अपना साधन उपाय करते रहते थे। विश्वामित्र जी कभी भगवान मिलेंगे, मिलने की कोई जल्दबाजी नहीं थी विश्वामित्र जी को, इसीलिए अभी तक भगवान के चरणों तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन इस घटना ने इतना आर्त कर दिया विश्वामित्र जी को, उनका यज्ञ न पूरा हो, कोई कर्म भी पूरा नहीं हो रहा था, समय भी जा रहा था।
तब विश्वामित्र जी ने विचार किया, अब मैं भगवान के पास चलूं। अब दूसरा काम नहीं, पहला काम तो भगवान को ही ले आना है, फिर बाकी काम बाद में होता रहेगा। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पाई। विश्वामित्र जी ने विचार किया, एहू मिस देखूं पद जाई, करि बिनती आनो दो भाई। इस बहाने भी जाकर के राम जी के पादारविंद का मैं दर्शन करूं और विनती करके, प्रार्थना करके मैं उनको लेकर के आऊं। एहू मिश देखूं पद जाई, करि बिनती आनो दो भाई। और यह सोचकर विश्वामित्र जी सब काम छोड़ करके भगवान को प्राप्त करने के लिए चल पड़े। जब सब काम छूट जाए, एक ही मेरे जीवन का काम रह जाए कि हमको अब भगवान को प्राप्त करना है, फिर भगवान मिल जाते हैं, फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। विश्वामित्र जी ने सब काम छोड़ दिया।